So my dear student, today we are going to discuss about the exercise 12.2 और 12.2 में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें पहला जैसे क्वेश्चन है कि रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ द फूड पी एंड क्यू इन ए सच वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B। जबकि दिया गया है कि फूड P कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर केजी और Q की जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ पर केजी है। जबकि P कंटेन जो फूड P है वो 3 यूनिट पर केजी विटामिन A को कंटेन करता है और 5 यूनिट पर केजी विटामिन B को कंटेन करता है। While Q food contain 4 unit per kg vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. So determine the minimum cost of the mixture। तो सबसे पहले आप ये समझना होगा कि इसमें हमें निकालना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, Z, और Z हमारा निकाला कि मिनिमम कॉस्ट, यानी Z किसको इंडिकेट करेगा, मिनिमम कॉस्ट को और मिक्सचर को। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस दी गई है वो है आपके 60 रुपीज़ पर केजी, यानी कि हमको ये पता करना होगा कि फूड P की क्वांटिटी क्या है और फूड Q की क्वांटिटी क्या है। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट P फूड x केजी है एंड Q फूड y केजी एंड मिनिमम कॉस्ट है वो Z है। ठीक, अब देखो आपको एक टेबल बनानी है। सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें P और Q दो टाइप के आपके फूड है, P और Q फूड है, और P की क्वांटिटी X है और इसकी क्वांटिटी Y है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विटामिन्स। एक पहला आपका विटामिन A है और दूसरा विटामिन B है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। और जो लास्ट हमारा कॉलम होगा वो होगा टोटल जो रिक्वायरमेंट है ना, टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। टोटल रिक्वायरमेंट या टोटल भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब देखो A की विटामिन A यानी कि P फूड में विटामिन A कितना है। तो क्वेश्चन ने कहा कि फूड P कॉस्ट इज गिवन है। ठीक, फूड P कंटेन 3 यूनिट विटामिन A, 3 यूनिट विटामिन A कंटेन करता है और 5 यूनिट विटामिन B कंटेन करता है, यानी P फूड में इतना आपको विटामिन मिलता है। While Q कंटेन 4 यूनिट विटामिन A एंड 2 यूनिट विटामिन B, और टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो है 8 यूनिट ऑफ विटामिन A की। टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो 8 यूनिट विटामिन A होना चाहिए और 11 यूनिट विटामिन B होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। और Z देखो क्या आ गया, Z चूंकि कॉस्ट दी गई है कितनी, 60 रुपीज़ पर केजी, किसके लिए, X के लिए। तो X यानी कि ये हो जाएगा आपका 60X और प्लस और ये है 80 रुपीज़, यानी कि ये हो जाएगा 80Y। तो ये टोटल आपका मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा मिक्सचर का। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए ये टोटल है 8, और एक चीज और देखना होगा, एट लीस्ट है कि एट मोस्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। तो ये कह रहा है कि मिक्सचर के जो कंटेन करता है एट लीस्ट 8 यूनिट करता है। एट लीस्ट मीन्स कम से कम उसे 8 यूनिट तो विटामिन A चाहिए। एट लीस्ट का मतलब ये हुआ, तो क्या बन जाएगा ये 3x प्लस 4y एट लीस्ट। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकता है। तो एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर देन ये रहेगा 8, दिस इज ए फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। अंडरस्टूड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से कंसीडर हम लोग करेंगे, कंसीडर 3x प्लस 4y
इक्वल टू 8, देन x अपॉन 8/3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो पॉइंट आ जाएंगे 8/3, 0 एंड 0, 2। और कंसीडर फॉर द सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और x 11/5 and y 11/2, that is a 1. So 11/5, 0 and 0, 11/2। ठीक, यहां तक आया समझ में। और x एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसका हम लोग ग्राफ बना के। अब ग्राफ पे इसको ले चलते हैं। तो पहला पॉइंट है 11/5, 0। ये पहली वाली इक्वेशन है 8/3, 0। 8/3 का मतलब हो गया 2.6 समथिंग, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो पहला वाले पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं 2 पॉइंट समथिंग, यहां कहीं आ गया एक a पॉइंट 8/3, 0, और दूसरा पॉइंट होगा 0, 2, दैट इज ए b पॉइंट 0, 2। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से जाएगी, समझ में आ रहा है। ये लाइन कुछ ऐसे निकल जाएगी यहां से, और इसको आप नेम दे दीजिएगा। इसकी इनइक्वलिटीज है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन के लिए 11/5 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यहां कहीं आएगा। देखो ज्यादा मैंने क्लोज ले लिया एक्चुअल में, आप ऐसे मान लो ये यहां कहीं पॉइंट आएगा, और दूसरा पॉइंट होगा 2 5 जा 10 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी यहां कहीं। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगी बेटा, ये जाएगी। तो इसकी इक्वेशन हो गई अपनी, ये इक्वेशन हमने लिखा यहां पर, और ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। ठीक, और ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं। इसका मतलब ये 0 0 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब इसका जो भी सेटेड रीजन होगा वो अनबाउंडेड होगा, वो अनबाउंडेड होगा लाइक दिस। दिस इज ए फिजिबल रीजन दैट इज अनबाउंडेड, जिसका कोऑर्डिनेट है एक ये b, मैंने ऐसे लिख लिया, ये हो गया, इसको c दे देंगे, इसको d, दैट पॉइंट इज ए e। तो c के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, c के कोऑर्डिनेट है, इसको हमने निकाला था 0, 2 यानी कि 0, 2 किसका था, इसका, यानी कि 8/3, 0 है c। और d के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 11/2 है। ठीक, अब ये e और हमको निकालना है, e का क्या होगा। e को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 4y इक्वल टू 22। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये माइनस का 7x हो गया, और इधर कितना जाएगा, माइनस का 14, 8 4 12। ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है, 2, देन 4y इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज ए 2, यानी y इक्वल टू 1/4 यानी कि 1/2 इज 0.5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, 0.5। तो ऐसे हमको e के कोऑर्डिनेट मालूम हो गए। e का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 0.5। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो अब इसके बाद आपको टेबल बनानी है और आपको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन ये ध्यान रखना है ये क्या है, अनबाउंडेड रीजन है, मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन इसमें लेके चलना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा इसमें। तो हम कुछ जगह कम है अपने बोर्ड में, तो मैं इधर इसको लिख लेता हूँ, टेबल बना देता हूँ।
इधर ये कॉर्नर पॉइंट हमारे आएंगे और इधर हम जेड लिख लेंगे, है ना। तो पहला है 8/3, 1 पॉइंट, दूसरा 0,11/2 और तीसरा है 2,0.5, कुछ ऐसे। तो देखते हैं भैया z की वैल्यू क्या है, 60x × 80y। अगर हम लोग इसको रखते हैं 8/3 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 यानी कि 20, 28 जा 160, ये आ गया 160 रुपीज़ का टोटल होगा फूड। और अगर हम लोग 0,11/2 रखते हैं तो ये तो हो गया 0, और 2 रखते हैं 2 4 जा यानी 440। देख लीजिएगा 2 से डिवाइड हो गया, 40 आ गया, 11 चौको 44, 440, ठीक है। इसको अगर अपन रखते हैं तो 62 जा 100, 120, और ये कितना आ जाएगा, 5 6 40 यानी कि 400, और 40 केवल आएगा ना 40, तो 160 ये भी आएगा 160। तो क्या नोटिस किया, देखो एक तो 2 पॉइंट आ गए, दूसरा ये क्या है मेन कि इसमें ये अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन के लिए हमको क्या करना होगा, और मिनिमम के लिए पूछा गया है ना, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम के लिए हमने पहले ही आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था कि z इक्वल टू जो भी है, z की इक्वल टू 60x + 80y दैट इज ए लेस देन आर, कितना आ जाएगा मिनिमम, यहाँ पर वैल्यू चल रही है 160, और ये डिवाइड कर दीजिएगा 20 से, तो ये आ जाएगा 3x + 4y एंड 8, ये इक्वेशन बनी। अब ये देखो 0 0 इसे सेटिस्फाई करेगा, हाँ भाई करेगा सेटिस्फाई, लेकिन ये जाएगा कहाँ से इक्वेशन, वो भी हम लोगों को इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इक्वल। तो ये आ जाएगा 8/3 और ये आ जाएगा 2 इज लेस देन 1, तो इसको हम इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे तो इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा 8/3, 0 एंड 0,2। तो 8/3, 0, 8/3, 0, तो यही पॉइंट हो गया हमारा। दिस इज 8.3, 0 एंड 0,2 लाइक दिस, ये पॉइंट है। तो कुछ लाइन कुछ ऐसे जाएगी। सो दिस इज 1, सो नो कॉमन पॉइंट है ना, क्योंकि ये 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो इसकी तो सेटेड रीजन इस सब जाएगा। तो नो कॉमन पॉइंट है ना, इस फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट इसका नहीं। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, सॉल्यूशन इसका होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड ₹160। ठीक, समझ में आ गया ये। और पॉइंट आपके क्या होंगे, जो भी हमारा लाइन होगी जो 8/3, 0 और 2,0.5 से पास होगी, उसमें जितने भी पॉइंट हो गए सभी पर इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी बनेगी, ₹160। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 तरीके को केक बना रहा है। कह रहा है 1 काइंड ऑफ द केक requires 200 gram of flour and 25 gram fat, and another kind of cake require 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg, यानी इतना मटेरियल है, यानी कि 5 किलो उसके पास आटा है और 1 किलो घी है, उससे वो 2 तरीके के केक बना रहा है, 2 तरीके के केक बना रहा है अलग अलग क्वांटिटी को लेके, ठीक है ना। और ठीक है, सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, कितने वो केक बना लेगा इतने मटेरियल से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट 1 काइंड ऑफ केक बी X and another
another kind of cake भी y, और टोटल जो भी इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो z आएगा। z क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो सबसे पहले टेबल, पहले में ग्रेडियंट्स, और ग्रेडियंट्स हमारे पास हैं, एक तो फ्लोर है और दूसरा फैट है, और ग्रेडियंट्स में वन काइंड, एक तरीके का केक होगा, ये x है, एंड अनदर काइंड दैट इज ए y, और ये हो जाएगा टोटल कितना मटेरियल हमारे पास। ठीक, समझ में आ रहा है? तो वन टाइम अब चलते हैं फ्लोर में। तो पहले वाले केक को बनाने के लिए उसको 200 ग्राम फ्लोर की जरूरत पड़ेगी और 25 ग्राम उसको फैट की जरूरत पड़ेगी। फिर 100 ग्राम उसको चाहिए फ्लोर सेकंड के लिए, और 50 ग्राम उसको चाहिए फैट। टोटल जो मटेरियल है वो 5 kg है, जिसको हमने 1000 का मल्टीप्लाई करके ग्राम में चेंज किया, और इधर 1 kg है फैट, इसको हमने 1000 ग्राम लिख दिया। ठीक है ना? बस इतना आपके पास इंफॉर्मेशन है, और इसी की हेल्प से हम लोग पूरा इसको सॉल्व करने वाले हैं। जरूरी नहीं टेबल बनाना, आप बिना टेबल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टेबल बना लेते हैं तो ज़्यादा ठीक है। ये तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे हमारे, 200x प्लस 100y इज लेस देन आर इक्वल टू 5000। लेस देन आर इक्वल टू समझ में आया ना, क्योंकि मटेरियल इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो इससे मुझे कम या इक्वल में ही रहना होगा। तो ये कितना आएगा, 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 50। सो दिस इज ए फर्स्ट, एंड सेकेंड में 25x प्लस 50y लेस देन आर इक्वल टू 1000, so divided by 50, then x plus 2y less than or equal to 40. This is a second number, and x and y is greater than or equal to 0. कंसीडर कर देते हैं, कंसीडर फर्स्ट को कंसीडर करते हैं तो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और x अपॉन 25 प्लस वाई अपॉन 50 इक्वल टू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 25,0 एंड 0,50। और सिमिलरली कंसीडर फॉर सेकेंड, कंसीडर सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, x अपॉन 40 प्लस y अपॉन 20 इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट आ गए 40,0 एंड 20 एंड 0,20। क्लियर? ठीक, अब इसको ग्राफ पे शो कर देंगे। x डैश x, y एंड y डैश एंड y, दिस इज ओरिजिन। तो पहली वाली हमने इक्वेशन लिखी 25,0, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बना लेते। तो 25,0, 10, 20, 25 यहाँ कहीं आ जाएगा, 25,0 एंड 0,50, 1, 2, 3, 4, 5 ये यहाँ थे, यानी कुछ इक्वेशन अपनी कुछ ये जाएगी। दिस इज इक्वेशन, और इक्वेशन इज ए 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक, और सेकंड थी 40,0, 1, 2, 3, 4, 40,0 ये पॉइंट हो गया, और दूसरा होगा 0,20, 0,20 ये कहीं हो गया। तो कुछ ये इक्वेशन अपनी ये बनेगी। ठीक, इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a है, b है, c है और d है, ये पॉइंट e, क्योंकि सभी लेस देन 0 है, यहाँ पे सभी लेस देन 0 यानी कि 0, 0 दोनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो कॉमन आएगा, देखिए ये इस साइड आएगा
और ये भी इधर आएगा, तो कॉमन हमारा जो रीजन आएगा वो ये आएगा। ध्यान से देखो, केवल ये आपका शेडेड रीजन, जो फिजिबल रीजन है वो ये आएगा कॉमन दोनों का। ठीक भाई, ये इस डायरेक्शन में भी तो जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो कॉमन यही आएगा। ई के पॉइंट देखो 0 0 मालूम है, बी हमको मालूम है 25,0 और ए हमको मालूम है, ए के कोऑर्डिनेट है 0,20 0,20 और हमें ई पता करना पड़ेगा। तो ई को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ई को सॉल्व करते हैं। ये x तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 80 और 2x प्लस y इक्वल टू 50, तो माइनस करेंगे कैंसिल होगा, y इक्वल टू और ये आ जाएगा 30/3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y इक्वल टू 10, देन 10 रखेंगे 40 हो जाएगा, 40.2 दैट इज 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20,10, ये आ गए। टेबल बना लेंगे, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गया, कॉर्नर पॉइंट, और ये आ गया जेड, जेड है क्या x प्लस वाई। पहला पॉइंट 0 0 किसी काम का नहीं, दूसरा कोऑर्डिनेट है 25,0 तो डायरेक्ट 25 आ जाएगा, तीसरा होगा 20,10 तो 20,10 कितना हो गया बेटा 30, और दूसरा हो गया 0,20 सो दैट इज ओनली 20। सो मैक्सिमम कितने केक बन के तैयार होंगे, मैक्सिमम हो गया ये, दैट इज ए मैक्सिमम। सो वन काइंड ऑफ केक, therefore one kind 20 and another kind of cake, केक और लिख लो भाई, क्या पता चलेगा क्या है केक, दैट इज ए 10। तो एक जो फर्स्ट है ना वो 20 केक उससे बन जाएंगे इतने ग्रेडियंट से, और 10 केक दूसरे वाले से बन। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट्स, दो ये चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, और टेनिस रैकेट 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ द क्राफ्टमैन। अगर टेनिस रैकेट को मशीन बनाती है तो वो 1.5 आवर्स का टाइम लेती है, और अगर क्राफ्टमैन बनाता है तो उसे 3 आवर्स लगता है, जबकि क्रिकेट बैट को बनाने में मशीन को 3 आवर्स लगता है एंड 1 आवर फॉर द क्राफ्टमैन। इन a day the factory has available for not more than 42 hours and machine time and for 24 hours craftsman time. ओके, समझ में आ गया इतना। सो व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू बी वर्क फुल कैपेसिटी, यानी पूरा चलता है 42 आवर्स और 24 आवर्स। इफ द प्रॉफिट ऑफ द रैकेट्स एंड ऑन अ बैट रिस्पेक्टिवली 20 and 10, so find the maximum profit of the factory when it work at full capacity। समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले हमको लेट करना होगा, लेट नंबर ऑफ रैकेट्स RACKETS रैकेट्स x एंड नंबर ऑफ बैट्स y, और जो भी इसका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हम लोग लेट करेंगे, प्रॉफिट दैट इज ए जेड। और सबसे पहले टेबल, तो टेबल में ये मशीन और दूसरा है क्राफ्टमैन, और ये हो गया आपका रैकेट्स, और दूसरा हो गया आपका बैट्स।
बैट्स y है और रैकेट्स x है, और ये हो जाएगा टोटल। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो, रैकेट्स बनाने में मशीन को लगता है कितना समय? रैकेट्स को बनाने में लगता है मशीन को 1.5 आवर्स और क्राफ्टमैन को लगता है 3 आवर्स, जबकि बैट को बनाने में मशीन को लगता है 3 आवर्स और क्राफ्टमैन को लगता है 1 आवर। और टोटल मशीन अवेलेबल है 42 आवर्स एंड मैन इज अवेलेबल 22 आवर्स। क्लियर? तो आपको टेबल समझ में आ गई होगी। नाउ फर्स्ट क्या बनेगा? 1.5x प्लस 3y इज ए लेस देन आर इक्वल टू 42। ठीक, ये समझ में आ गया। 42 हो गया ये, और ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड में आएगा 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 24, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। और x, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ बैट्स निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट। तो कंसीडर करते हैं। कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42, और अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह 0 लिखते हैं तो y कितना आ जाएगा? 14, यानी एक हमको कोऑर्डिनेट मिला है 0,14। और दूसरे के लिए अगर हम लोग x की जगह 4 लिख देते हैं, 4 लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग y 0 लिखेंगे तो काफ़ी हमारा लेंथी क्वेश्चन बनेगा जाके, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? इक्वल टू 4 यानी 6 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36 यानी कि 12 आ जाएगा। 12, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 4,12। सिमिलरली सेकंड के लिए कंसीडर सेकंड, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। इफ x इज ए 0, अगर हम लोग x को 0 लेते हैं तो y, और x को 0 न लेके हम लोग और कोई नंबर ले, 4 3 जा 12, यानी x की जगह अगर हम लोग 4 लेते हैं तो y क्या मिलता है? 4 3 जा 12 और ये 12 मिल जाता है, यानी कि एक मिल गया 4,12, एक पॉइंट, और एक पॉइंट और निकाल लेंगे। इसका x हो गया, और x इक्वल टू आप ले लेंगे, कोई भी नंबर ले लें, 8 ले लेते हैं, x की जगह 8, देन y इक्वल टू 0, तो एक आ गया 8,0, 8 3 जा 24, ये आ गया। अब जरा ग्राफ देखो क्या बनाएगा। ये x डैश हो गया, ये x हो गया, y एंड y डैश ओरिजिन। तो फर्स्ट हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाले थे 0,14, तो 0,14 से, और चलिए लिखते हैं 4 4 8 12 और 16, यानी 4 के इंटरवल से हम लोगों ने लिया। इधर भी 4 8 12 16 एंड 20। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 4, x पर 4, y पे 12, यानी यहाँ कहीं आएगा इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा 0,14, 0,14 यहाँ कहीं आएगा। तो कुछ ये आपकी इक्वेशन इस तरह से जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक, ये समझ में आ रहा है। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई अपनी? 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42। और दूसरी इक्वेशन के लिए 4,12
12 यानी कि यही पॉइंट रहेगा, और 8,0 तो कुछ 8,0 चेक कर लो एक बार, 8,0 8 3 जा 24 ठीक है, और y आ जाएगा 0, तो 8,0 कुछ ये इक्वेशन अपनी जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, और ये सभी लेस देन में है, इसलिए इनका जो कॉमन रीजन होगा वो ये आपका आएगा, ये कॉमन आएगा। कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो देखो a का जो कोऑर्डिनेट था वो था 8,0, b का कोऑर्डिनेट है 4,12 एंड c कोऑर्डिनेट इज 0,14। तो कॉर्नर पॉइंट है ये, कॉर्नर पॉइंट, और z इक्वल टू हम लोगों ने नहीं निकाला है ना, z लिखना होगा, कितना आएगा, सो z है ₹10 है ना, z इक्वल टू 20x, क्योंकि 20 रुपये प्रॉफिट है रैकेट पे और बैट पे है 10 रुपीज का प्रॉफिट, तो प्लस 10y। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स एंड टोटल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो z इक्वल टू हो गया 20x प्लस 10y। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा। कॉर्नर पॉइंट 8,0, तो 8 2 जा 16 यानी 160 आएगा। दूसरा है 4,12, तो 4,12 यानी कि 4 2 जा 8 यानी कि 80 और प्लस 120 यानी कि 200 एंड 0,14, तो ये 0 हो गया और ये आ गया 140। सो व्हाट इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज ए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसे आपका इस सिंपल सा तरीके से आपका आंसर आ गया। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ टेनिस जो आएगा पर, सॉरी रैकेट का है, रैकेट लिखा है मैंने, नंबर ऑफ रैकेट्स कितने 4 एंड बैट्स होंगे 12 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ये आपका ₹200। समझ में आ गया। चलिए, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट, इट टेक्स 1 hour फॉर द वर्क on a machine A and 3 hours for machine B to produce the package of nuts. It takes 3 hours on the machine A and 1 hour to machine B to produce a package of bolt. He earn profit ₹17.50 per package on nut or ₹7 per on bolt. So how many packages of E should be produced? ठीक है, जबकि मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स वर्क कर सकती है, तो यहां लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस नट्स है ना, नट्स X एंड बोल्ट Y एंड मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, एंड प्रॉफिट इज Z। तो सबसे पहले आप टेबल बना लो। तो पहला तो हो गया नट्स का, दूसरा हो गया बोल्ट का Y, और ये हो गई मशीन 1 और मशीन 2। और इधर हो गया टोटल।
ठीक, अब देखो पहली वाली जो मशीन है, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस द नट एंड बोल्ट, 1 hour ऑफ वर्क मशीन ए एंड 3 hour मशीन बी टू प्रोड्यूस द पैकेज ऑफ नट। एक नट को बनाने में पहली वाली मशीन तो 1 घंटे चलेगी, ठीक। यहाँ मशीन का नाम दे रखा उन्होंने, ए मशीन है और एक मशीन बी है। 1 hours एंड 3 hours फॉर मशीन बी एंड इट टेक 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour मशीन बी प्रोड्यूस द पैकेज ऑफ बोल्ट्स, ठीक। एंड टोटल मैक्सिमम कितना चलेगी मशीन, 12 घंटे चलेंगी दोनों मशीन की कैपेसिटी 12 hours की। तो और Z इक्वल टू, जेट में प्रॉफिट भी दिया गया 17.50 इंटू एक्स, ये प्राइस है नट की, प्लस 7y। तो इतना मटेरियल आपको मालूम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन पहले तो बनाते हैं, तो ये बन जाएगी x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम 12 घंटे मशीन चल सकती है, इसलिए लेस देन आर इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस y is less than or equal to 12. This is the second equation and x comma y is greater than or equal to 0. तो consider first equation से, consider first equation को लेंगे तो x plus 3y equal to 12 और x की जगह अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और x की जगह अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 3,3 ऐसे 2 पॉइंट हो गए। एंड सिमिलरली कंसीडर सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। इफ यू टेक x इज 0 देन इट इज ए 12 और अगर हम लोग बड़ी वैल्यू हो रही है x अगर, तो इसको हम लोग और छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं। इफ x इज ए 3 तो 3 3 जा 9 देन y आल्सो भी 3 और इफ सपोज देन x इज ए 2 2 3 जा 6 देन y इक्वल टू आल्सो भी 6। सिंपल पॉइंट आ गए। y एंड y डैश फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और मैक्सिमम हमारे पॉइंट में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहला कोऑर्डिनेट 0,4 0, x की 0 लिए थे वैल्यू 0,4 1 2 3 4 एक ही पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया 3,3 3 1 2 3 3 यहाँ कहीं आएगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये एक इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, लाइक दिस एंड दिस इक्वेशन इज ए x प्लस 3y इक्वल टू 12, x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड सेकेंड 3,3 सेम पॉइंट रहेगा 2,6 इट मीन्स हियर 2,6। तो ये कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल जाएगी और इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। अंडरस्टूड? यू गिव द नेम, दिस इज ए, ये तो O है, ये A B और ये C, तो A की कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 था, है ना, तो 4 था x04। सेकेंड इक्वेशन हमने लिया था 1 2 3 3,3। तो इसको देखना होगा, यहाँ पे y 0 है, इसमें y अगर 0 होगा तो 4 आएगा, y अगर 0 होगा तो यहाँ आएगा 4,0। एक तो ये कोऑर्डिनेट बने, क्योंकि देखो यहाँ फिजिबल रीजन हम ये आपका ये क्योंकि लेस देन है तो कॉमन फिजिबल रीजन यही बनेगा और ये आ जाएगा 0.4,0, ये आएगा 3,3 आ गया
एंड दिस विल बी 1 2 3 4 यानी कि 0,4। तो हम लोगों ने ए के कोऑर्डिनेट क्या निकाले 4,0 और ओ के हैं 0,0 एंड बी के हैं 3,3 और सी है 0,4। सो कॉर्नर पॉइंट एंड z इक्वल टू 1.75x प्लस 7y। 0,0 में तो ये 0 ही रहेगा। 4,0 4 रख के देखते हैं 1.5 है 17.5 या चेक कर लेते हैं। इसका 17.5 इज देयर 17.5 इंटू 4 तो कितना आएगा 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 2 30 4 1 4 और 3 7 70 आ गया। 0,4 हो गया। 3,3 में देखो 3,3 इंटू कर दिए 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 1 22 3 एकम 3 और 2 5 प्लस 21 तो ये कितना आ जाएगा 73.5 आ गया इसका। दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे ये आ गया। नेक्स्ट कीजिए 0,4 पे चलते ये 0 हो गया और 7 में 28 हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम प्रॉफिट यही होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट ये। और कितने नंबर ऑफ नट्स 3 एंड नंबर ऑफ बोल्ट आल्सो भी 3 और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 73 रुपीज 50 पैसे होगा। आया समझ में? तो ये सिमिलर क्वेश्चन हैं, एक जैसे ही हैं सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।